मैं आप सभी का स्वागत आली के पॉडकास्ट हमारे हक हमारी ज़ुबानी में करती हूँ। मेरा नाम कात्यायनी है और हम आज चर्चा करेंगे पितृसत्ता या पेट्रियार्की पर। आज हमारे साथ नीतू जी हैं जो आली में 2020 से काम करती आई हैं। नीतू जी 2003 से वुमेन्स राइट्स के लिए ग्रास रूट्स पर काम कर रही हैं। नीतू जी, आपका स्वागत है। थैंक यू कात्यायनी, और सभी सुनने वाले साथियों को हमारा नमस्कार, आदाब, जोहार। तो अब हम आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं इस सवाल से कि हम पेट्रियार्की या पितृसत्ता से क्या समझते हैं। देखिए, पितृसत्ता को पढ़ें तो देखिए दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, पितृ और सत्ता। पितृ का अर्थ समझना चाहे तो पिता से संबंधित है, पिता या परिवार का कोई बुजुर्ग पुरुष जिसके हाथ में परिवार की सत्ता हो, यानी कि जो परिवार की शासन करता हो, मतलब परिवार के किसी बड़े पुरुष की सत्ता। शुरुआत में शब्द का इस्तेमाल एक खास तरह के पुरुष प्रधान परिवार के लिए किया जाता था, जो ज्वाइंट फैमिली होती थी, जिसका हेड एक बुजुर्ग पुरुष होता था। इस परिवार में इस बुजुर्ग पुरुष के नीचे छोटे मर्द, औरतें, बच्चे, घरेलू नौकर आदि सभी होते थे। परंतु आजकल इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर पुरुष सत्ता को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिसमें मर्द औरतों को दबाते हैं। पितृसत्ता या पैट्रियार्की महिलाओं को रोजमर्रा के काम में कई तरीकों से दूसरे दर्जे का महसूस करवाती है, यानी कि सेकेंड ग्रेड का। हम किसी भी वर्ग की औरतें क्यों ना हो, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अनेकों तरीकों से अपने को दोयम दर्जे यानी कि सेकेंड ग्रेड, दूसरे स्तर का महसूस करते रहते हैं। घरेलू, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, आप समझिए घरेलू काम का असमान वितरण। हम सब जानते हैं कि बहुत से घरेलू काम हमारी बेसिक जीवन जीने की चीजें होती हैं, जैसे खाना बनाना। जो खाना बनाएगा नहीं, मतलब खाना सभी को है बट बनाएंगी महिलाएं। तो परिवार के पुरुषों के लिए अधिक शक्ति वाले काम यानी अधिक पावर वाले काम डिवाइड होते हैं, और महिलाओं के लिए अधिक ऐसे काम जिनका कुछ मूल्य समाज में नहीं है। वो खाना बना रही है, घर पे बर्तन धुल रही है, मतलब केयरिंग वाला काम, सेवा करने वाला काम। जैसे कि पितृसत्तात्मक समाज महिला को प्रोत्साहित करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि शादी कितनी भी खराब क्यों ना हो, वह अपनी शादी को बचाए रखे, बनाए रखे। या इस विचार पर आधारित है कि महिला अपने दम पे जीवित नहीं रह सकती, उसको अगर जिंदा रहना है तो पिता, भाई, पति, बेटा किसी पुरुष पे आश्रित रहकर ही अपना जीवन यापन करेगी। तो नीतू जी, ये बताइए कि पेट्रियार्की का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इस पूरी व्यवस्था या इस पूरे वाक्य को समझने के लिए प्रसिद्ध नारीवादी चिंतक सिमोन द बोवर ने एक वाक्य में ही इसे समझा दिया था। उन्होंने कहा था कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बना दी जाती है। आखिर वह कौन सी व्यवस्था है जो स्त्री को स्त्री बना देती है? तो कात्यायनी, यही वह व्यवस्था है, यानी कि पितृसत्ता, पैट्रियार्की, जो स्त्री को स्त्री बनाती है, मतलब एक इंसान न बनाकर स्त्री, महिला बनाने की कोशिश करती है या बनाती है। पितृसत्तात्मक समाज में ऐसी सामाजिक व्यवस्था दिखाई देती है जिसमें पुरुषों या पुरुषोचित गुणों को प्रथम दर्जा और महिलाओं या स्त्रोचित गुणों को द्वयम दर्जा यानी सेकेंड ग्रेड पर रखा जाता है। साथ ही महिलाओं को पूर्ण व्यक्ति होने का दर्जा नहीं दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर पुरुषों से समाज की अपेक्षा होती है कि वे पैसे कमाएंगे और महिलाएं घर को संभालेंगी। इसलिए जब महिलाएं घर से निकलकर काम करती हैं तो उनको पुरुषों जैसा काम करने वाला कहा जाता है। उनकी स्किल को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता है, रिस्पेक्ट नहीं की जाती है। और आज महिलाओं के द्वारा पैसे कमाने को बढ़ावा भी दिया जा रहा है कि अच्छा है, आप पैसे भी कमाइए, घर का काम भी संभालिए। ऐसे भी आपको पता चलता है कि भाई इतनी महंगाई है तो एक के कमाने से घर कैसे चलेगा, दोनों को कमाना चाहिए। पर जब पुरुष घर संभालने के लिए काम करते हैं तो उन्हें बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बल्कि रोका जाता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो पुरुषों को कमतर बनाए। पुरुषों के व्यवहार के लिए अपेक्षित है कि वो भावुक नहीं हो सकते, मतलब रो नहीं सकते, बल्कि महिलाओं को भावुक ही माना गया है। इसलिए जब भी कोई पुरुष रोता है तो उसे बोला जाता है, क्यों लड़कियों की तरह रो रहे हो, मर्द तो रोते नहीं है। लड़कियां तेज नहीं बोल सकती, लड़कियां जोर नहीं हंस सकती, ऐसा पितृसत्ता व्यवस्था उनके लिए नियम बना रखे हैं। जैसे कई उदाहरण हमें आसपास बहुत आसानी से देखने मिल जाएंगे। तो हम समझ सकते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज में न सिर्फ महिलाओं को दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया जाता है, बल्कि महिलाओं की प्रजनन, उत्पादन क्षमता, यौनिकता, सेक्सुअलिटी, गतिशीलता, मोबिलिटी पर नियंत्रण भी होता है, यानी कि रोक लगाई जाती है। उदाहरण के लिए, लड़की कब शादी करेगी, किससे शादी करेगी, बच्चे किसके साथ
कब और कितने पैदा करेगी, इन सारी बातों पर लड़की का नहीं बल्कि परिवार का नियंत्रण होता है। अगर लड़की शादी से पहले गर्भवती हो गई तो परिवार साथ छोड़ देता है, क्योंकि माना गया है कि लड़की सिर्फ अपने पति के साथ ही शारीरिक संबंध बना सकती है और उसी के साथ बच्चे पैदा कर सकती है। ये तो हो गई मर्जी से शारीरिक संबंध बनाने की बात। पर अगर लड़की का रेप हो जाता है तो समाज में बोला जाता है कि लड़की की इज्जत चली गई। आपने कभी किसी और अपराध के मामले में सुना है जहां पीड़ित जो संघर्ष कर रही है उसी की इज्जत जा रही हो? सोचिए ऐसा क्यों है? क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों के प्रजनन पर नियंत्रण है, इसीलिए परिवार वो लड़कियों की इज्जत से जोड़कर देखता है। पितृसत्ता का प्रभाव सिर्फ महिलाओं पर पड़ता है कि बाकी जो जेंडर आइडेंटिटीज है उन पर भी पड़ता है? पितृसत्ता सिर्फ महिलाओं को प्रभावित नहीं करती बल्कि समाज के प्रत्येक हिस्से को प्रभावित करती है, और कोई भी जेंडर आइडेंटिटीज हो वह हमारे समाज का अभिन्न हिस्सा है। तो यह भी प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है? पितृसत्ता का सामान्य अर्थ एक पुरुष प्रधान सामाजिक व्यवस्था से है, अर्थात सामाजिक हैसियत की ऐसी हायरार्की जहां पुरुष ऊपर है और अन्य जेंडर पहचान पुरुष के निचले वाली पायदानों पर है। यहाँ इस बात को और स्पष्टता से कह देने की आवश्यकता है कि भेदभाव की यह कोई लैंगिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक विशुद्ध सांस्कृतिक परिघटना है। लिंग आधारित जैविकीय अंतर तो प्राकृतिक है, किंतु इस आधार पर अलग अलग सामाजिक संसार बना देना एक मानव कार्य है। इस अलग और भेदभावपूर्ण संसार की रचना ही पैट्रियार्की के मूल में है। मूल मीन्स रूट में है। पितृसत्ता विचारों के रूप में गढ़ी जाती है और व्यवहारों के माध्यम से दिखाई देती है, मूर्त होती है। विचार के रूप में पितृसत्ता के बीच धार्मिक ग्रंथों से लेकर राजनैतिक सिद्धांतों तक में देखे जा सकते हैं। प्लेटो, अरस्तु, देकार्त जैसे विचारकों ने स्त्री को परिवार, प्रजनन तथा मातृत्व के साथ जोड़कर उसके अस्तित्व को पराश्रित तथा विस्तार को संकुचित कर दिया है। मतलब उसके क्षेत्र को बहुत ही कम रखा, संकीर्ण कर दिया है। उस जो भी जैसे मातृत्व है, प्रजनन है, उसको कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। जर्मन दार्शनिक हीगल ने तो स्त्री पुरुष की दो अलग दुनियाओं का ही निर्माण कर डाला, जिसमें महिलाओं के लिए प्राइवेट स्फीयर तथा पुरुषों के लिए पब्लिक स्फीयर की बात की गई है। स्वाभाविक रूप से यहाँ महिलाओं या अन्य जेंडर आइडेंटिटीज के सार्वजनिक जीवन के लिए कोई स्थान नहीं था। कुल मिलाकर कहने का भाव यह है कि पितृसत्ता का विचार भेदभाव को जायज मानने की बुनियाद पर टिका हुआ है, कि जो भी पितृसत्ता में जेंडरगत डिस्क्रिमिनेशन है समाज में, वो पितृसत्ता उसे एकदम सही मानता है कि हाँ ये होना चाहिए। और यही विचार महिला या अन्य आइडेंटिटीज के साथ सामाजिक व्यवहारों, अवसरों, प्रगति, एजुकेशन, रोजगार के अवसरों में असमानता के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात बोली है नीतू जी, कि हम लोग पेट्रियार्की ने इतना ज्यादा वैलिडेट कर दिया है और फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को, कि अब हम खुद ही उन सब चीजों को नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि हमने जिंदगी भर ऐसी चीजें देखी अपने आसपास। तो नीतू जी ये बताइए कि आली किस तरह से पेट्रियार्की को मिटाने के लिए काम कर रही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कात्यायनी आपने, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है कि आजकल हम कैसे पितृसत्ता के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे आली काम कर रही है। तो धीरे धीरे ही सही समाज विषमता की पहचान करने लगा है, और एक बार जब मर्ज की पहचान होने लगती है तो उसका इलाज भी संभव हो जाता है। ऐसी आशा रखना उचित ही है। पितृसत्ता प्राकृतिक नहीं है, बल्कि समाज द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, और हम इसे बदल भी सकते हैं और बदल कर रहेंगे, ये हम लोगों का दृढ़ निश्चय है। आली का विजन ही है एक समता मूलक समाज की स्थापना करना, जहां सभी को समान माना जाए। आली अपनी रणनीतियों के तहत जो भी कार्य करती है वह पितृसत्ता की दीवार में एक कील जैसी होती है। शुक्रिया नीतू जी, आपने बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स डाले हैं सामने और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। इससे मुझे एक बात याद आई, जो हम लोग कुछ दिन पहले ऑफिस में लंच टेबल पे बात कर रहे थे। हम लोग माँ के हाथ के खाने के बारे में बात कर रहे थे, और उसको इतना रोमांटिसाइज किया जाता है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। लेकिन आपने ये बोला कि कभी हमने ये सोचा कि एक तरफ हम माँ के हाथ का खाना को रोमांटिसाइज करते हैं और बोलते हैं कि उनसे अच्छा खाना कोई नहीं बना सकता, लेकिन जब हम रेस्टोरेंट जाते हैं
वहाँ पे हम देखते हैं कि अधिकतर शेफ्स जो होते हैं वहाँ पे वो सब पुरुष होते हैं। एंड उस दिन मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि ऐसी कितनी सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पेट्रियार्की का एक आउटकम है, जो हम लोग सोचते भी नहीं हैं। तो मैं इस सवाल पे आज अपने लिसनर्स को छोड़ना चाहूँगी कि हमारी डेली लाइफ में ऐसे कैसे कितने छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, खुद हम देखते हैं और हम रियलाइज़ नहीं करते हैं कि ये सब पेट्रियार्की के आउटकम्स हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड नीतू जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। थैंक यू।